सो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स हम लोग यहाँ से देखें, ये थोड़ा डिफरेंट अब तुम लोगों के लिए आएगा। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स में हम लोग कोई भी वेक्टर r को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सम वेक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। लाइक फर्स्ट केस में हमने r इक्वल टू λ1a प्लस λ2b प्लस λ3c लिखा। सेकेंड केस में 4 वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन लिख दिया। सो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स यही कहलाता है। और हम लोग जो पहले लिख रहे थे, तुम इससे पहले क्या लिख पा रहे थे? तुम लिख रहे हो कोई भी वेक्टर है, 3 वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन लिख रहे हो, मीन्स वहां पर लिख रहे हो ऐसा r इक्वल टू λ1 आयोटा लिख रहे हो, i लिख रहे हो, सॉरी λ2 j लिख रहे हो, n प्लस λ3 k लिख रहे हो। ये तुम लिख रहे हो एनी वेक्टर r कैन बी रिटन एज λ1 i प्लस λ2 j प्लस λ3 k। और इस जगह तुम λ1 λ2 λ3 की वैल्यूज निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं? अगर तुमने r डॉट आई कैप कर दिया तो बताओ तो क्या मिलेगा? λ1 मिलेगा। ये सब मैथमेटिक्स है जो तुम्हें आगे चलकर यूज आएगा, इसलिए मैं इसको तुम्हें करके दिखा रहा हूं। r डॉट j करोगे तो क्या मिलेगा? λ2 एंड r डॉट k कैप करने पे λ3 मिलेगा। तो इसलिए तुमने उस लास्ट जो मैंने डिस्कस किया था यहाँ पर आप देख पाओगे, हमने इस तरीके का यहाँ लिखने का प्रयास किया था। r वेक्टर इज r डॉट i कैप, क्योंकि वहां λ1 तुम्हारा r डॉट i बन रहा है, λ2 r डॉट j हो रहा है और λ3 r डॉट k हो रहा है। तो इस तरह से तुम इसको लिख पाओगे। सो ये सिर्फ i j के लिए ही वैलिड नहीं है। ये जो तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ i j तक ही वैलिड होगा, सो ऐसा नहीं है, ये आगे भी वैलिड होगा। जैसे हमने यहाँ करके दिखाया i j k पे, ये i j k पे ही नहीं, i j k के आगे भी वैलिड होगा। तुम देख पाओगे यहाँ पर, अगर मैं किसी वेक्टर को i j k के फॉर्म में ना लिखूं, उस वेक्टर को हम ऐसा लिख दें r इक्वल टू λ1 a वेक्टर प्लस λ2 b वेक्टर और λ3 c वेक्टर। ये i j के नहीं है, कुछ और है, ठीक है? तब भी हम लोग कर सकते हैं इस वर्क को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कैसे करेंगे? λ1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, कोई बता सकते हो? सर कैन यू फाइंड नाउ λ1? हेलो सर। हाँ बोलो। सर ऐसे निकाल सकते हैं क्या कि r वेक्टर का a वेक्टर के ऊपर कितना प्रोजेक्शन होगा वो λ1 होगा? r वेक्टर का a वेक्टर पे मतलब प्रोजेक्शन की लेंथ वो कैसे निकालोगे? r डॉट a कैप कैसे निकालोगे? यहाँ पर λ1 यहाँ पर r डॉट a कैप हो कोई जरूरी नहीं है। सर बट वो आपने लिखा तो ए वेक्टर के साथ है। हाँ a वेक्टर के साथ जरूर लिखा है, लेकिन यहाँ पर a b c जो है आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। हाँ ये सर। रिलेशन जरूर करेक्ट है, ये रिलेशन जरूर करेक्ट है। i j k में तुमने जो किया वो सही था। देखो लीनियर कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज ट्रू, लेकिन तुम जो i j k के केस में x i प्लस y j प्लस z k वाला यूज करते थे, दैट इज राइट। सर
यानी ये आई जे के कैप के फॉर्म में नहीं है, मतलब वैसे देखा जाए तो ये आई हाँ, कैप ये जे कैप के आई कैप जे के के फॉर्म में नहीं हो फॉर्म में सकता। नहीं नहीं है, है। इसलिए कोई वो जरूरी अकाउंट नहीं नहीं ले हमेशा सकते। होगा, मैथमेटिक्स में आई जे के यूज नहीं करता है, वो एबीसी यूज करता है। तो हाँ हमको दोनों में आपस में चीजों का कन्वर्सन समझना पड़ेगा। एक्स आई, वो जो आई एक्स वाई जे कर रहे थे, वो जब ऑर्थोगोनल सिस्टम था, ठीक है। अगर ये ऑर्थोगोनल सिस्टम नहीं, अगर यहाँ भी ऑर्थोगोनल सिस्टम होता, सपोज करो यहाँ पर ऐसा होता, दो बातें हो सकती थी। अगर लिखा होता कि ए बी एंड सी आर ऑर्थोगोनल सिस्टम। ऑर्थोगोनल सिस्टम का मतलब क्या हुआ? ये तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, ऑर्थोगोनल सिस्टम का मतलब। धीरे धीरे ही पढ़ाता हूं तुम लोगों को। और ऑर्थोगोनल सिस्टम, ऑर्थोगोनल जैसे कह दिया तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ए डॉट सी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और बी डॉट सी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहां से तुम जरूर उस काम को कर सकते हो कि आर डॉट ए कर सकता है, आर डॉट ए। और यहाँ पर लैम्डा 1 ए डॉट ए हो जाएगा। सो अब लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी आ गई? आर डॉट ए डिवाइडेड बाय मॉड ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना? आर डॉट ए डिवाइडेड बाय मॉड ए स्क्वायर। सो लैम्डा 2 भी क्या हो जाएगा? आर डॉट बी डिवाइडेड बाय क्या होगा? मॉड। समझ में मॉड आ रहा बी है नहीं आ स्क्वायर, रहा? बी वेक्टर स्क्वायर। हाँ सर। हाँ सर समझ रहा लैम्डा 3 क्या होगा? आर डॉट सी डिवाइडेड बाय मॉड सी। जानवी समझ में आ रहा है? सभी लोग हो प्रेजेंट? सर ये लैम्डा 1 वाला वापस बताओ ना। लैम्डा 1 प्रीवियस वन या अभी वाला जो चल रहा है? अभी वाला ये लैम्डा 1 इक्वल टू आर डॉट ए कुछ बाय। नहीं, इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन था इसको डॉट ए कर दिया। अब इसको डॉट ए कर दिया तो देखो लैम्डा 2 बी डॉट ए हो जाएगा। और बी डॉट ए क्या दिया हुआ है बताओ? 0 प्लस लैम्डा 3 सी डॉट ए हो जाएगा। सी डॉट ए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट तो तुम्हारा हो गया 0, सर समझा। ये वाला पार्ट भी 0 हो गया। सेम चीज है, क्योंकि ऑर्थोगोनल है तो ऑर्थोगोनल में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर। सो इस तरह से लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 पुट कर सकते हो तुम इक्वेशन 1 में, और तुम्हारा फिर से ए का वैल्यू मिल जाएगा। ये बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ सर। तो मैं इसको फर्दर जो है सेव कर देता हूँ, इस पार्ट को, तुम लोगों को जरूरत पड़ेगी तो। सर नोट करना, आप 2 मिनट रुकिए बस। ओके ठीक है, नोट कर लो। नोट कर लिया? रुको सर। नहीं सर अभी। ठीक है, तुम लोग नोट करो। मैं थोड़ा सा कुछ और ऑन कर देता हूँ।
सर 1 मिनट पिछला वाला पेज दिखाओ ना। एक मिनट। हाँ सर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो तुमने देखा ऑर्थोगोनल सिस्टम, तो ऑर्थोगोनल सिस्टम में क्या फायदा है, डॉट करने से रेस पार्ट 0 हो जाते हैं, बट दैट विल बी नॉट ऑलवेज ट्रू, हमेशा ऐसा ट्रू नहीं होगा। तो हम लोग इसका मैंने तुम लोगों को भेज भी दिया है। तो स्टार्ट कर फिर से पेज 1 से हम लोग। तो अभी देखो, लेट्स आर, अब ABC ऑर्थोगोनल नहीं है तो कैसे हैंडल करें? तब भी हम लोग हैंडल कर सकते हैं यदि ये ऑर्थोगोनल नहीं है। इस तरह से हमने बना दिया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट इसको B क्रॉस C से मल्टीप्लाई करेंगे। B क्रॉस C का डॉट करेंगे, मेक डॉट विथ डॉट प्रोडक्ट, इससे करेंगे B क्रॉस C से। तो क्या पता है B क्रॉस C को अगर B से डॉट करोगे तो क्या बनेगा, कोई बता सकते हो? ये जानते हो कोई? सर बी सी साइन थीटा एन वेक्टर होगा उसके परपेंडिकुलर। अगर तुम लोग करते हो B डॉट B क्रॉस C करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कोई बता सकते हो क्या? सर एनीवन? 0 0 होगा, बिल्कुल 0 0 और B डॉट सॉरी, अब नेक्स्ट है C ना, है C है ना, तो C डॉट B क्रॉस C करोगे तो क्या होगा ये वैल्यू? 0 0 0 सिर्फ A डॉट जो है ये 0 नहीं होगा। नहीं होगा। और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आगे डिस्कस करेंगे। हम लोग वेक्टर ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर फिजिक्स में पढ़ा है तो ए नोटेशन को ए तुम लोग वेक्टर बी जानते वेक्टर होगे। सी वेक्टर। ये अगर पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है तो हम तो पढ़ाएंगे ही। ABC वेक्टर होता है। सो अगर इसे तुम इससे डॉट करोगे तो यू विल फाइंड
that your answer lambda 1 will be R B C divided by A B C, ये बनेगा। कैलकुलेट करके आप देख सकते हो, ये आ जाएगा लैम्डा 1, क्योंकि रेस्ट टू टर्म 0 हो जाएंगे। आप चेक कर सकते हो इसको, जरा कैलकुलेट करके देखो बुक पे अपनी। Make dot product with B cross C both sides. You will get this value. क्या सही है? कैलकुलेट करो तुम लोग अपने नोटबुक पे। हाँ सर, वो वैल्यू आ रही है, लेकिन वो मुझे ये नहीं समझा वो ब्रैकेट क्यों लगाते हैं वैसे। अरे ये लिखने का तरीका है और कुछ नहीं है। बार Method. बार क्रॉस और डॉट लिखते तो ऐसे लिख दिया है। समझे? मेथड। कुछ चीज जो बार बार लिखना होता उसको आप लिखते ए डॉट, फिर ब्रैकेट लगाते, फिर बी क्रॉस, ज्यादा वर्ड लिखना पड़ता ना। हाँ सर, हाँ ठीक है ठीक है। अब ये लिखना आसान है इसलिए ऐसे लिखते हैं, और कोई कारण नहीं है। अब बताओ इसी तरीके से लैम्डा 2 क्या निकालेगा? क्या निकालोगे लैम्डा 2? बी वेक्टर नहीं, सी वेक्टर डिवाइड बी क्रॉस सी किया है, उसके लिए सी क्रॉस ए कर लोगे। हाँ सी सर। क्रॉस है। सी क्रॉस ए, तो सी क्रॉस ए करोगे तो यहाँ हो जाएगा आर सी ए डिवाइडेड बाय बी सी ए हो जाएगा, बी सी ए हो जाएगा। लैम्डा 3 के लिए ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर करना होगा, ए डॉट बी। हाँ, और लैम्डा 3 इसी तरीके से निकाल पाओगे। ये हो जाएगा आर ए बी डिवाइडेड बाय, क्या होना चाहिए, सी ए बी डिवाइडेड बाय सी ए बी। ये होगा। तो तुमने लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 निकाल लिया। देखो आगे क्या होगा वो अलग बात है। हम लोग इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से निकालने का। हम अभी सिर्फ डिस्कस कर रहे थे व्हाट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। सो दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स एंड दैट्स व्हाई यू कैन राइट a vector r is equal to xi plus yj plus zk. This is fundamental theorem, linear combination of vectors. Any vector can be written as linear combination of 3 vectors. तो ये क्लियर है सबको? यहाँ पर कोई दिक्कत है तो बताओ, बोलो। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। नहीं सर। अब हम लोग आते हैं एक और वर्ड्स में, दैट इज लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, लीनियरली independent vector and linearly dependent vector. तो तुम लोग बताओ कोई क्या होता है लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर और लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर क्या होता है? सर मतलब सर सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट केस में अगर कोई दो वेक्टर है और दो वेक्टर में अगर कोई रिलेशन है, जैसे एग्जांपल ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा ए सी वेक्टर, तो मतलब अगर वो पैरेलल भी है या कोप्लेनर है या उनमें कोई भी अगर रिलेशन है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। और अगर और इन दोनों में अगर कोई रिलेशन ही नहीं है या फिर
वो एक वेक्टर परपेंडिकुलर है या एक वेक्टर मतलब कोई तो और कोऑर्डिनेट्स में है, तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तुम बताओ प्रथमेश, तुम बताओ कुछ। प्रथमेश। हाँ सर। हाँ बोलो। कुछ बता सकते हो इस पे? एक एग्जाम्पल दो जो कि लीनियरली डिपेंडेंट। तुम दो वेक्टर जो लीनियरली डिपेंडेंट है उसका एग्जाम्पल दो। अथर्व बता रहा था, अथर्व बताओ। से हाँ इन सर, टू वेक्टर्स व्हिच आर लीनियरली डिपेंडेंट, बताओ कौन दो वेक्टर्स होंगे? ए बी उससे हम लोग आगे वेक्टर। बढ़ेंगे फिर। हाँ सर, दो एग्जांपल्स पहले है मेरे पास। पहले हाँ, हम लीनियर डिपेंडेंट का एग्जाम्पल ले रहे हैं। हाँ, ए बी वेक्टर। यस, ए वेक्टर कौन सा ले? ए बी वेक्टर। हाँ ठीक है, ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। आई कैप प्लस जे जे कैप कैप प्लस के कैप। प्लस के कैप। हाँ और दूसरा एक वेक्टर है बी वेक्टर, हाँ वो टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप। हाँ। सही बता रहा है, बिल्कुल सही है। और अब इन दोनों में ये रिलेशन ये है कि दोनों ये पैरेलल है और हम इसे बी वेक्टर इक्वल्स टू टू इंटू ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो करेक्ट, इस बहुत तो, बढ़िया। तो सर ये इस वजह से ये दोनों वेक्टर पैरेलल भी है और ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी है। हाँ, लीनियरली डिपेंडेंट को डिस्कस कर रहे हैं तो बिल्कुल सही बोला है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। यहाँ ए एंड बी आर लीनियरली डिपेंडेंट, करेक्ट। सर इस रिलेशन का उस लीनियर शब्द से क्या संबंध है? हाँ बताता हूँ, सही बात। ओके, तो अथर्व एक और एग्जांपल तुम्हें देना है। थ्री सर वेक्टर्स कब लीनियरली डिपेंडेंट होंगे? थ्री वेक्टर्स एग्जांपल देना है। थ्री वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। हम स्मॉल मॉल लिख देते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। उसके एग्जांपल्स दो। एक ए वेक्टर, एक बी वेक्टर। सब लोग ध्यान दो, एग्जांपल सबसे बेस्ट होता है। अगर एग्जांपल्स आप उसका जानते हो तो आगे हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे। ए सर वेक्टर क्या इसको होगा? लैम्डा में ही देना है या न्यूमेरिकली भी चलेगा? नहीं, तुम न्यूमेरिकल भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बताओ। ठीक है सर, थ्री आई कैप, पहला वाला ए वेक्टर थ्री आई कैप थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस फोर जे कैप। हाँ, प्लस फाइव के कैप। प्लस फाइव जे कैप। हाँ ठीक है। हाँ, अब बी दूसरा वेक्टर वाला माइनस सिक्स आई कैप माइनस सिक्स आई कैप माइनस एट जे कैप माइनस एट जे कैप माइनस टेन के कैप। माइनस टेन के कैप। हाँ, और तीसरा वाला सर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। सर एक्चुअली लीनियरली डिपेंडेंट वो वेक्टर्स होते हैं कि जिनमें कोई रेशियो बनता है या कोई रिलेशन हो उन दोनों वेक्टर्स के बीच। तो अगर कोई रिलेशन है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, नहीं तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो सर अभी जैसे ए वेक्टर को मतलब सॉरी जो बी वेक्टर है हम। नहीं देखो जी, राइट, तुमने लीनियरली डिपेंडेंट ये सही लिखा है, तुम इसमें कोई गलती नहीं है, ये सही लिखा है। बट योर एग्जाम्पल से जो है
क्लेरिफाई नहीं हो पाएगा चीजें जो है। ये लीनियर डिपेंडेंट का एग्जांपल तो है, बिल्कुल है, बट यहाँ पर चीजें क्लेरिफाई नहीं हो पाएंगी, और इससे आपका क्लेरिफिकेशन भी जो आप जो बता रहे हो वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ। तो हम इसको एग्जाम्पल्स, हम दूसरा एग्जाम्पल्स लेंगे, कोई दूसरा एग्जाम्पल्स यदि कोई जानते हो तो बताओ। इट इज करेक्ट, इट इज लीनियरली डिपेंडेंट, बट हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पर, इससे क्लियरिटी नहीं आएगी। ओके सर, कोई नो और प्रॉब्लम। बताओ, कोई और बताओ, कोई और एग्जाम्पल कोई बता सकते हो, कोई और दूसरा तो। सुमित, मानसी बताओ, कुछ तुम लोगों ने पढ़ा है तो। प्रथमेश, सर वो किस रिस्पेक्ट में लीनियर डिपेंडेंसी हो रही है वो नहीं पता मुझे, तो एग्जाम्पल नहीं समझ आ रहा उसके हिसाब से। वो ओके, कैसा गुड, हो रहा है वही ठीक है। नहीं दिव्या बन, ठीक है। मतलब सर ठीक है, मैं आप बताता ऐसा हूँ। बोलना चाहते हो कि लीनियर अगर डिपेंडेंस, हेलो, हाँ बोलो। यस यस, मतलब मैं सर सुन रहा हूँ। ऐसा है क्या, पता नहीं, अब मैंने जितना ऑब्जर्व किया उससे मैं बोल रही हूँ कि अगर कोई वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर, तो हम उसको किस वे में लिखेंगे जिससे हमें बी वेक्टर मिल जाए, मतलब उसको 2 टाइम्स करे या हाफ करे, या मतलब उस पे हम कुछ मैनिपुलेशन करके उसको बी के टर्म्स में लिख दें, ऐसा कुछ है क्या? that is true for two vectors, that is true for two vectors, but यहाँ पर हम लोग 3 vectors की बात कर रहे हैं। तो 3 vectors में भी ये ऐसा नहीं है जो एग्जाम्पल्स लिया वो गलत है, एग्जाम्पल्स ये भी सही है, लीनियर डिपेंडेंट हो गए ये। तो हम लोग मैथमेटिकली आते हैं, फिर उसको डिस्कस करेंगे लीनियर डिपेंडेंसी क्या है। तो लीनियर डिपेंडेंट का एग्जाम्पल हम लोग अब लेंगे। And before that, we will take definition of linear independent vector. डिपेंडेंस से पहले लीनियर इंडिपेंडेंट का एग्जांपल, बहुत वेग एग्जांपल है, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसका जो डिफिनीशन है बेसिकली, लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर। lambda 1 a1 plus lambda 2 a2 plus lambda 3 a3 plus dot dot plus lambda n an इक्वल टू 0। देखो लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया या नहीं हो गया? हो गया। लीनियर कॉम्बिनेशन की बात आ गई, n वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। सर आप हाँ, आपके बीच में कुछ सर दिक्कत हो आवाज, रही है? हाँ सर, बीच में आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। मतलब 10-15 सेकंड आवाज नहीं आई आपकी। ओके, तो फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर जो है, मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखा हूँ, लैम्डा 1 a1 वेक्टर, लैम्डा 2 a2 वेक्टर, लैम्डा 3 a3 वेक्टर, डॉट 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 लैम्डा n an वेक्टर, वेयर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 तुम लोग जान रहे हो क्या है? दिस इज स्केलर नंबर, वेयर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 डॉट डॉट लैम्डा n स्केलर नंबर है, यानी नंबर है, लाइक 3 4 5 इस तरीके से नंबर है। आर लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स में क्या होगा? हैव only
solution have only solution lambda 1 equal to lambda 2 equal to lambda 3 dot lambda n equal to 0। मीन्स ये जो इक्वेशंस बना इसको सिर्फ एक ही सॉल्यूशंस होगा, ऑल द स्केलर वैल्यूज विल बी 0, देन इट इज कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। और कोई सॉल्यूशंस इसको नहीं होने वाला है, देन इट विल बी कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। अगर इस सर आपकी आवाज ब्रेक हो गई। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। थोड़ी देर के लिए लाइट आई है जो बिल्कुल पावर नहीं है उसमें, इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया था। वाईफाई का कनेक्शन ले लिया, वो चल नहीं रहा है। तो कुछ लोग डिस्कनेक्ट हो गए, लगता है उनको बोलो फिर से ज्वाइन करेंगे। तो वो वाला पार्ट भी मिस कर गया, कोई नहीं। तो हम क्या कह रहे थे, लाइक तुम एग्जाम्पल जो लेते हो, आर वेक्टर तुम कंसीडर करते थे क्या, एक्स आई कैप कंसीडर करते थे, एंड वाई जे कैप कंसीडर करते थे, और जेड के कैप कंसीडर करते थे। सो दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वेक्टर्स, राइट। और इसे अगर तुमने 0 कर दिया, मीन्स तुमने
एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप को 0 कर दिया। यहाँ पर आई जे के, दीज आर द स्टैंडर्ड लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। आई जे के जो है स्टैंडर्ड लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ये इंडिपेंडेंट है। तुम लोग इसी कारण से ऐसे केस में क्या कहते थे, एक्स भी 0 होगा, वाई भी 0 होगा एंड जेड भी 0 होगा। क्या याद आया, करते थे ऐसा? यहाँ पर हम उसे λ1, λ2 एंड λ3 को 0 कर रहे हैं। क्या आवाज आ रही है मेरी? सर आपने तो हाँ आर सर। को फिर 0 वेक्टर बना दिया। हाँ, वहां भी तो 0 किया ना, जो लीनियर कॉम्बिनेशन जो हमने किया था λ1a, λ2a, वो जो किया था वहां भी तो वही किया था हमने। सर लीनियर कॉम्बिनेशन जो किया हमने, क्या लिखा, आर एनी वेक्टर कैन बी, जो लिखा था हमने λ1, उसमें आर लिखा ही नहीं ना, उसी आर को तो 0 किया था वहां भी। ध्यान दो, वहां भी क्या किया, एक वेक्टर है आर, उसको हमने कैसा लिखा, λ1 ए वेक्टर, λ2 a1 लिखा, λ2 a2 वेक्टर n प्लस लैम्डा n an वेक्टर। इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, 0 वेक्टर। समझ में आई बात? इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 वेक्टर है। और अगर ये a1 a2 a डॉट डॉट an लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो क्या होगा, λ1 इक्वल टू λ2 इक्वल टू डॉट 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 इक्वल टू λn, ये सब 0 होगा और इसके अलावा कोई सॉल्यूशंस नहीं होगा। लेकिन सर वो मतलब जरूरी नहीं है कि λ1 λ2 0 होना चाहिए, तो ऐसा हो सकता है ना वो कैंसिल भी हो जाए ये वेक्टर कैंसिल क्यों? एक सर एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं तब तुम्हें समझ में आएगा। मान लो मैंने कॉम्बिनेशन, हमें चेक करना है वेक्टर ए, और ए वेक्टर है तुम्हारा आई कैप प्लस जे कैप, ऐसा क्वेश्चन तुम्हें बुक में मिलेगा। और बी वेक्टर हमने ले लिया 2i कैप प्लस 3j कैप। अब हमें चेक करना है कि चेक वेदर ए एंड बी आर linearly independent और नॉट, ये हमें चेक करना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको λ1 a प्लस λ2 b इक्वल टू 0 कर देंगे। और अब देखेंगे क्या इसको अदर देन 0 0 सॉल्यूशंस है कि नहीं, मतलब कि इसको 0 0 के अलावा कोई सॉल्यूशंस नहीं होना चाहिए। सिर्फ इसका मीन्स इसका ओनली सॉल्यूशन, इट मस्ट हैव ओनली सॉल्यूशन, अदर सॉल्यूशंस नहीं हो, λ1 0 हो एंड λ2 0 हो, then A and B were linearly independent, तब ये linearly independent होगा। सर तो आप जरा चेक करके देखो, तो चेक करके देखो क्या होता है, बताओ। हाँ सर, इंडिपेंडेंट ही है। इंडिपेंडेंट है सर। इंडिपेंडेंट है, हाँ सर। चेक किया सबने? सभी लोग आराम से टेक योर टाइम, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे स्टेट बोर्ड की बुक में।
सो ये काफी इम्पोर्टेंट है बोर्ड्स के लिए भी, इसलिए मैं इस तरीके से डिटेल में आप लोग को बता रहा हूँ उसको, फिर कॉम्पिटिटिव पार्ट में भी आऊंगा। सर ये वाला नहीं हो रहा सर, चलो देखते हैं। मतलब इंडिपेंडेंट है लेकिन वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। कैसे पता चल गया फिर इंडिपेंडेंट है? लैम्डा 1 आई कैप प्लस जे कैप, जब प्रूफ नहीं कर पाए तो कैसे पता चला? अपने मर्जी से नहीं करना है। 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप इक्वल टू 0 कर दिया। अब आई के कोफिशिएंट्स को एक साथ रखते हैं ना, इसमें तो यही मेथड है। हाँ तो आई क्या हो जाएगा? लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा 2, यानी लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा 2 आई प्लस, अब जे में क्या आएगा देखते हैं। जे में वाले में तुम लोग नोट किए हो गए तो जे में लैम्डा 1 लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा 2, 3 लैम्डा 2 लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा 2 जे इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों तो इंडिपेंडेंट है ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था, ये दोनों तो इंडिपेंडेंट थे, ये तो जानते ही हो तुम लोग पहले से, हाँ सर फंडामेंटल है ये। आई जे के इंडिपेंडेंट हैं। अगर ये इंडिपेंडेंट हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0, और ये कितना होगा? 0 होगा। ओके ओके हाँ सर अब समझ गया। तो इसको 0 करो, लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा 2 इक्वल टू 0 एंड लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा 2 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करो क्या आता है? करोगे सॉल्व, सबट्रैक्ट कर लो तो लैम्डा 2 0 आ जाएगा लैम्डा 2 0 लैम्डा 1 भी 0। और फिर लैम्डा 1। इंपॉर्टेंट क्या है, एक बात समझना है, 0 0 तो हमेशा ही आंसर आएगा। यहाँ पर एक बात समझना है, जो हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं। अब देखो ये जो इक्वेशन तुमने लिखा यहाँ पर, इसमें अगर लैम्डा 1 को 0 कर दो और लैम्डा 2 को 0 कर दो तो ये तो हमेशा ही सेटिस्फाई होगा ही होगा, क्या नहीं होगा? हाँ सर होगा ना। तो तुम्हें ये प्रूफ करना है अदर देन 0 0 कोई सॉल्यूशंस नहीं होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसको अदर देन 0 0 कोई सॉल्यूशंस नहीं होना चाहिए, ये तुम्हें बताना पड़ेगा। और उसके लिए तुमने मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स में पढ़ा है कि अगर ऐसा कुछ दिया हो, ये लैम्डा 1 को x मान लिया, मान लो इसको 2y मान लिया, इसको 0 मान लिया। 9 10th में भी पढ़ा होगा बहुत लोगों ने, x प्लस 3y को 0 मान लिया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसको अदर देन 0 0 कोई सॉल्यूशंस ना हो, अदर देन 0 0 सॉल्यूशंस ना हो तो इसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। यानी इसका डिटरमिनेंट मींस 1 1 2 3, ये नॉन जीरो होना चाहिए, जो कि इसका डिटरमिनेंट 1 आ रहा है। तो ठीक है, याद आया कुछ? हाँ सर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस या a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, ऐसा भी था में, बहुत लोग तो 9 10th में पढ़े थे। हाँ सर ये सबको था। ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन से 2 वेरिएबल था ना, a1x प्लस b1y इक्वल टू 0। होमोजीनियस इक्वेशन है ये, a2x प्लस b2। मानसी याद है कुछ ये वाला पढ़ा था तुम लोगों ने? हैव नो सॉल्यूशन, हाँ सर। हैव नो सॉल्यूशन पढ़ाया था हम लोगों ने तुमको, नो सॉल्यूशन अदर देन 0 0 0 0, या इसको हैव
only trivial solution, उसको 0 0 obvious कहते हैं, have only trivial solutions, तो A1 by A2 not equal to B1 by B2, इसको no solutions other than 0, or you can say it has only trivial solutions. लेकिन अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल हो, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 0 कर दे, और यहाँ 2x प्लस 4y, सॉरी 2x प्लस 2y इक्वल टू 0 कर दे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इसको अदर देन 0 0 सॉल्यूशंस मिलने लगेगा, इसको नहीं मिलता। तो ऐसे केस में अदर देन 0 0 सॉल्यूशंस होगा, अदर देन 0 0 सॉल्यूशंस होगा। तो ये पहले की बात है, बहुत पहले की बात, तुम लोगों इसको किया हुआ है। हाँ सर। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दिया उस पार्ट को। तो इसको समझ में आया सभी लोगों को, कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से 3 वेक्टर्स भी हों तो वहां भी चेक किया जा सकता है 3 वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। सर 3 वेक्टर्स, हाँ हाँ यस, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो गया तो फिर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू 0 हो गया तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया ना। अगर तुम कह रहे हो कि ऐसा हमने सर एक रिलेशन निकाल दिया, इसको डिलीट कर देते हैं इस बारे में। अगर तुम कह रहे हो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू 0 हो गया, ये कह रहे हो ना? हाँ सर। तो ठीक है ना, माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0, ये रिलेशन ही बन गया। यहाँ तो क्लियर कट तुम देख पा रहे हो, लैम्डा 1 इक्वल टू -1 और लैम्डा 2 इक्वल टू 1 है। तो अदर देन 0 0 सॉल्यूशंस तो मिल गया ना। अच्छा हाँ ओके, तो फिर लीनियर तो सिर्फ देखना है लैम्डा 1 ए प्लस लैम्डा 2 बी वेक्टर जो इक्वल टू 0 किया है, यहाँ पर लैम्डा 1 लैम्डा 2 हैव अदर देन 0 0 सॉल्यूशन। 0 0 एक सॉल्यूशन तो मिलेगा ही, 0 0 पुट कर दोगे तो सेटिस्फाई तो कर जाएगा। अदर देन 0 0 ये होना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, जैसे अभी देखा। और भी एक एग्जांपल लेते हैं फिर। ए वेक्टर मैं ले रहा हूं आई कैप प्लस जे कैप, बी वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप, एंड सी वेक्टर है i कैप माइनस j कैप। अब तुम्हें इसको बताना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट। बताओ, करना वही है, लैम्डा 1 ए प्लस लैम्डा 2 बी प्लस लैम्डा 3 सी इक्वल टू 0। अभी ये देखने में तुम लोगों को सबको डिफिकल्ट लग रहा है, बट इसका जब मेन मीनिंग बताऊंगा ज्योमेट्रिकली कैसे ये काम कर रहा है तो बहुत आसान हो जाएगा। क्या वो ज्यादा पढ़ा दिया क्या, बंद कर दें? नहीं सर, सॉल्व कर रहे हैं। नहीं नहीं, कुछ लोग गायब भी हो गए हैं। कौन कौन गायब हो गया है? कुछ लोग क्या पूजा भी हो, पूजा का भी टाइम हो गया होगा। पारस, पारस नहीं है लगता है। 3 लोग गायब हैं, पारस एंड सर ये इंडिपेंडेंट
अथर्व पाटिल, पारस, then one more, एक और गायब है, पारस और हाँ अथर्व सर, ये भी पाटिल। इंडिपेंडेंट ही आ रहा है। नहीं, ये डिपेंडेंट आएगा। हाँ सर, डिपेंडेंट आएगा क्योंकि 3 वेरिएबल है पर इक्वेशन बस 2 है। हाँ, 2 ही है। ये डिपेंडेंट आएगा। आप लोग देखना, ये डिपेंडेंट आ जाएगा। ठीक है ना, आएगा डिपेंडेंट। हाँ सर। हाँ सर। तो अभी आज यहीं पर एंड करते हैं क्लास को हम। ठीक है सर, हाँ तो मुझे मतलब एक से पूछना था कि अगर सर डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम वेरिएबल चेंज करते हैं हाँ और सर मतलब t इक्वल टू एक बार हम cos x लेते हैं और दूसरी बार t इक्वल टू sin x लिया और दोनों की इक्वेशन सेम आ गई तो कैंसिल कर सकते हैं क्या हम? एक बार t इक्वल टू कॉस एक्स लिया, एक बार t इक्वल टू साइन एक्स लिया, तो लिमिट बदल जाएगा ना। सर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन सर। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो जब दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, एक कांस्टेंट आएगा ना, आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा ना, दोनों इक्वल नहीं होगा ना। समझे बात मतलब को? अगर उनकी एडिशन होती है तो कैंसिल नहीं कर सकते क्या? अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा तो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? अरे देखो, सिंपल सी बात है, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करो, ठीक है, या वन बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन इनवर्स है। साइन इनवर्स एक्स होता है, ठीक। और माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। तो अब इन दोनों को ऐड करके जीरो नहीं लिख सकते हो ना। हाँ हाँ सही है सर। इन दोनों को क्योंकि इंटीग्रेशन में जब इंडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है तो आर्बिट्री कांस्टेंट आता है ना। हाँ आता है। तो आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर वो आर्बिट्री कांस्टेंट दोनों ऐड करने के बाद π/2 बनता है। तो हर जगह ऐसा सिचुएशन आएगा। इसका मतलब एक नया इक्वेशन इस्टेब्लिश नहीं कर लीजिएगा आप कि बोलने लगिएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स सर जीरो हो गया। ये सब जो है लोकल लेवल में जो है टीचर्स जो है बताते हैं कि देखो ये सब जादू है। हम 9th-10th में भी कुछ जादू दिखाते थे, अभी भी कुछ जादू इस तरह का दिखाते हैं कि देखो नया नया रिजल्ट तुमको हम दिखा रहे हैं, इंटीग्रेशन से गलती निकालो। हम लोग गलती निकालने के चक्कर में न रहें, क्वेश्चन सॉल्व करें, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदा होगा। नहीं सर, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करते समय ही मतलब एक बार e रेस टू x को t लिया था और प्लस e रेस टू माइनस x को भी बाद में दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त t लिया, तो दोनों सेम आ रहा था। तो मैंने सोचा कि उसको चेंज ऑफ वेरिएबल से कर सकते हैं क्या वैसे? बात समझ में आ गई ना मेरे तुम्हें? हाँ सर। और सर जो हमने इंटीग्रेशन ऑफ -1 बाय √1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है वो कॉस इनवर्स एक्स होता है। हम कॉस इनवर्स एक्स को माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं ना? कॉस इनवर्स एक्स को π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखोगे ना, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्यों लिखेगा? होता ही नहीं है तो। अरे एक दूसरे को तुम लोग कंफ्यूज करते रहते हो। जो अथनिकर के माइंड में अथर्व के माइंड में नहीं था, युवराज ने डाल दिया। अरे सर मैंने समझे? क्या था उसको। वो सब कुछ नहीं है, समझे? हाँ सर ठीक है। जो हम लोग इंडेफिनिट या डिफिनिट से कोई आपस में रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन ना करें, उसमें गलतियां होने लगेगी आप लोगों को। मैंने समझा दिया एक पॉइंट, यदि समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो उससे भी अच्छी बात है। ठीक है ना? हाँ सर ठीक है। कंफ्यूजन मत करो अभी वो सब चीजों का। ओके, हाँ सर बाय सर। एंड करते हैं आज की क्लास को। बाय बाय। बाय सर। बाय सर।